हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ऑडियो। क्वेश्चन आपके सामने। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछे करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी 17 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। तो 8 मिनट में उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो आपको पता है एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे, तो स्पीड क्या कर देते हैं, -3 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं मीटर में बात करूं तो 3000 मीटर 60 मिनट में दौड़ रहा है। अच्छा, इस 60 मिनट को हमें बनाना है 8 मिनट। 7.5 से डिवाइड कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। तो ये आ गया 4, ये ऊपर जाके 8 बना देगा, ये आपका आ गया 2 और ये ऊपर जाके 4, मतलब 400 कवर हो चुका है। करना कितना है, 500। अब उनके बीच की दूरी कितनी, 100। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, m की वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफाई कर लेते इसे। ये आपका आ जाएगा कितना, 90। ये आपका आ जाएगा कितना, 6 और 1 बीच में प्लस है। ये आपका आ जाएगा कितना, आप लोगे 160 माइनस m प्लस का 160। ये आपका आ जाएगा कितना, 16 नहीं, ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, बीच में क्या है, इक्वल। इन सबको यहां भेज दो, आपकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104। सिंप्लीफाई करना था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना और R से 3 गुना समय अधिक लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य को 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो Q अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो आप एक चीज बताओ, हमारे पास P है, Q है, R है। मतलब P इस Q से 2 गुना है और R से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो ये 6 होगा, जिसके वजह से 3 हो जाएगा, और इसके 3 गुना अधिक समय लेता, मतलब 6 दिन होगा। अच्छा, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 6। तो 1 2 3, टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 6। 2 दिन तक ये तीनों मिलकर काम करते हैं और हमें काम करवाना किससे, क्यू से। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, जनवरी 2022 में कीर्ति ने ईएमआई का भुगतान किया, जो उसके मासिक वेतन का शेष वेतन को जो बचा था उसको सामान और कपड़ों पे खर्च कर दिया। उन्हें कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए का खर्च किया। यदि फरवरी 2022 में उसका वेतन 16% की वृद्धि हुई तो बताइए फरवरी में उसका वेतन कितना था। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये उसका मासिक वेतन खर्च हो गया, तो बचा कितना, 78। तो ओवरऑल 12 पे खर्च किया और हमें चाहिए किसका, कपड़ों का। तो 5 मिल कितना गया हमें, 8200। तो बस अब इसको कट कर लेते हैं। ये आपका आएगा कितना, 2, ये आपका आएगा 13 और आपका आ जाएगा 65। 65 से कट करूंगा तो आपका आ जाएगा 28 0 और 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 560। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 56,000। हमें चाहिए 16% की वृद्धि होगी, तो इसका 16% मतलब 116। ये जीरो इससे खत्म, ठीक है। और हमें एक जीरो तो आएगा ही और साथ में एक 6 भी आएगा, तो 60 और ये एक में ही है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, सोल्व करते हैं इसे। 2 को नीचे भेजा तो कोट की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अच्छा, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 2/3। ये P है, ये B है, तो हमारे पास H कितना आ गया, आप बोलोगे √13। पुट कर दो इसमें। आप एक चीज बताओ, sin थीटा की जगह में क्या रख सकता हूँ, 2/√13। और 10 की जगह क्या रख सकता हूँ, 2/3। आप एक चीज बताओ, 3 से 3 खत्म, 13 से 13 खत्म, तो ऊपर क्या रह गया, प्लस का 2 और क्या रह गया, माइनस का 2, मतलब 0। मतलब 0 अपोन में कुछ भी हो। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है अलजेब्रा का, देखो सोल्व करो। आप एक चीज बताओ, हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, P इक्वल टू Q इक्वल टू R, इन तीनों को इक्वल रख दो। तो आप एक चीज बताइए, ये सब इक्वल हो गया, ये तो मैं 3 लिख सकता हूं इन सब की जगह। तो आप एक चीज बताइए, ये दोनों वैसे खत्म, ये आपका आ गया कितना, 4P का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, नीचे क्या रह गया, 3P का स्क्वायर, ऊपर क्या रह गया, P का स्क्वायर इंटू 3 था, 3 से ये खत्म, इससे ये खत्म, आंसर 1। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीई एक वृत्त की जीवा है, के डी ई
वृत्त का एक छेदक रेखा है। यदि KD 9 है, DE 7 सेंटीमीटर है और KH बिंदु H पर वृत्त की एक स्पर्शरेखा है, तो KH का मान बताना क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ, ये एक सर्कल है, ये E और D पर है। अच्छा, K एक पॉइंट है वहां, अच्छा लिखा हुआ है, और KH H वृत्त पर एक स्पर्शरेखा है, मतलब यहां से ये स्पर्शरेखा है H। आप मुझे बताओ KD कितना दे रखा है 9, DE कितना दे रखा है 7, हमें बताना है KH की वैल्यू। तो KH का स्क्वायर आपको पता होगा KD इंटू KE। तो बस ये 9 है, ये 16 है, ये 144 हो गया, स्क्वायर हटके इधर क्या आ जाएगा रूट, और ये 12। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए का तो कुछ यूज नहीं है, इसको एक मान लो। तो ए को अगर मैं 1 मानू तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 की पावर 5 माइनस 5, 4 की पावर 3 अपोन में 15, 4 माइनस 4 इंटू 4। तो आप एक चीज बताओ, ऊपर से क्या ले लूं, पावर 3, तो अंदर क्या रह गया, आप बोलोगे 4 की पावर 2 मतलब 16 माइनस 5, यहां से ले लिया 4, तो अंदर क्या रह गया, आप बोलोगे 15 माइनस 4 मतलब ये भी 11, ये भी 11, तो ये ऊपर से नीचे खत्म। अच्छा, और यहाँ से ये एक 4 इससे खत्म, तो 2 और 4 का स्क्वायर 16। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का है, कुछ नहीं, थोड़े से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी लिखवाए थे, अब भी मैं दोबारा लिखवा देता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। अल्फा माइनस बीटा, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। अच्छा, ये 45 ले लो, ये 30 ले लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए 15। बस अब पुट कर दो, पुट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लो, तो 1 रूट 3 अब 1 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1.732 माइनस 2। आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीजें लिखवाई है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा 1 होता है, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा 1 होगा, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1 होगा, कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा 1 होगा, टेन अल्फा प्लस 10 बीटा 1 होगा। अब जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो, ये दोनों 90 है, ये 1, ये दोनों 90 है, ये 1, ये माइनस का ये प्लस का, इससे ये खत्म। आंसर दो। देखिए रिवीजन भी हो गई क्वेश्चन के साथ सारे फॉर्मूलेस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, मतलब 100 की चीज 95 की बेची, ये क्या आ गया आपका एसपी। यदि वह इसे 300 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता, मतलब ये 105 का बेचती, तब इसे 300 का अधिक लाभ होता, मतलब कितने का, 10 की वैल्यू 300। हमें चाहिए विक्रय मूल्य, बताओ क्या हो, मतलब 95 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू 30 और 95 की वैल्यू तो इंटू 95, तो आपका आ जाएगा 2850। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है, मतलब 2r इक्वल टू रेडियस। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है, 88/7 मीटर पानी वॉल्यूम करता है। पाई आर एच इक्वल टू 88/7 है। अच्छा, एच क्या दे रखा है मुझे 1, एच खत्म। अच्छा, 22/7 आर का स्क्वायर इक्वल टू 88/7, इससे ये खत्म, इससे 4 और रेडियस आ गई मेरे पास 2। अगर ये 2 आ गई तो यहां से रेडियस कितनी आगे बड़े वाले की, अब लोगे 4। हमें बताना है इसमें अंदर इसका वॉल्यूम,
तो आप एक चीज बताओ, इसका वॉल्यूम क्या रहता है? एच आर माइनस स्मॉल आर। तो 22/7, एच की वैल्यू 1 है, 16 माइनस 4, तो ये आपका आ गया 22/7, 12। और जब ये इससे इंटू होगा तो आपका आ जाएगा 2, 64/7, और डिवाइड करोगे आप, इसे आ जाएगा 21, 7 सत्ते और 0.7। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का सर्कम रेडियस बताना है क्या होगा? तो आपको पता है सर्कम रेडियस क्या होता है? a अपॉन में √3। a कितना दिया रखा है हमें? 12 अपॉन में √3। ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 4। तो ये आपका आ गया आंसर। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, किसी भी दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम अंतर कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सबसे अधिक और सबसे कम दोनों को माइनस कर लो। 24 अपॉन में कौन सी क्लास? 7। 68 इंटू 100, ये इसका कितना परसेंट है? तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 1/7, तो 600/7। आप इससे कट करोगे आपका आ जाएगा 35.29। एक वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर कोड खींची जाती है, तो रेडियस बतानी क्या होगी? तो आप एक चीज बताइए, ये सर्कल है, ये कोड यहां से परपेंडिकुलर, तो आप एक चीज बताइए लंबाई कितनी है इस कोड की? 40, तो ये 20 में हो गया। केंद्र से कितने मीटर है? आप बोलोगे 21। आपको पता है 21 और ये कितना होगा? 29। रेडियस कितना आ गया? 29। सिंपल था बिल्कुल। ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक स्टूडेंट 325 शुल्क देते हैं। सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपए शुल्क लिया जाता है। यदि जूनियर स्कूल में 80 स्टूडेंट है और सभी स्टूडेंट का एवरेज 352 है, तो सीनियर स्कूल के स्टूडेंट बताने कितने हैं? आप एक चीज बताइए जूनियर 325 है, सीनियर 400 है, और सबका एवरेज 352 है। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ये इसमें से माइनस करूंगा तो आपका कितना आएगा? 27। इसमें से ये माइनस करूंगा तो आपका आएगा 48। रेशो ले लो तो आपका रेशो कितना आ जाएगा? यहाँ से 16, ये आ जाएगा 9। इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 80। अगर ये इसका 5 मल्टीपल है तो इसका 5 मल्टीपल कितना होगा? आप लोग 45। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने, देखो और सोल्व करो। आप एक चीज बताइए, ये आपका कितना आ जाएगा? ये सारा आपका आ जाएगा 9। 9 इसमें से माइनस होगा तो आपका आएगा कितना? -3। -3 इसमें से माइनस होगा तो आप बोलोगे आपका आएगा 12। क्या क्या रहेगा? -22 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, मतलब ये आपका आ गया 6। 6 का मतलब ये 18 -22, आंसर 4। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसका एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप बताना क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से एरिया क्या निकलेगा इन दोनों से? आप बोलोगे 6 का स्क्वायर 2 और ये 150 के बराबर है, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अच्छा मुझे पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर क्या होगा? 2 3x प्लस 2x, ये आपका आ गया कितना? 10x। x की वैल्यू 5 है, तो कितना आ गया हमारे पास? 50। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता है इसे सोल्व करने का तरीका क्या होता है? 1/2 1 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बस इसमें पुट कर लेते, तो आपका आएगा 1/2। इन दोनों का माइनस करूंगा, उसका स्क्वायर 1 ही होगा। इन दोनों को माइनस करूंगा, इसका स्क्वायर 1 ही होगा। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये आपका आ गया कितना? 6, और ये इससे कट 3, आंसर 3। बट आप पेपर में इससे भी फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बताता हूं कैसे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसका गैप ए बी सी का गैप 1 हो, इसका भी 1 हो, तो ये पूरी टर्म 3a के स्क्वायर के बराबर होती है, और ये a क्या होता है? ये a की वैल्यू क्या रखूंगा? 1, मतलब 3, आंसर। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
PQR एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे 16। अच्छा, यहां से कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? 3। मतलब 13। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 4 से ही 8 अपॉन में 13। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है और 15% की छूट देता है। इफेक्टिव रेट लगा दो और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो आपका आ जाएगा कितना? 2% पॉजिटिव में आ रहा है। बस खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो आप एक चीज बताइए, स्पीड क्या है आपकी पुलिस और चोर की? आप बोलोगे 8 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम की रेशो क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 6 और 8। अच्छा, यहाँ पे देरी कितनी हो रही है? 10 मिनट। यहाँ पे कितनी यूनिट का गैप है? आप बोलोगे 2, और ये 2 10 है। 1 5 हो गया, और यहाँ से टाइम निकल जाएगा कितना? 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब है 2/3। स्पीड कितनी है? 6। मतलब ये आपका आ गया कितना? 4 किलोमीटर। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? तो 1 से 4 हो रही है, कितने साल में? 12 में। उसे कितना ब्याज मिल रहा है? 3। ये 3 12 साल पे मिल रहा है, और मुझे चाहिए इसका परसेंटेज। तो 1/4 और 4 से 25। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लगता है। उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगते हैं। तो वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आप एक चीज बताइए, ये धारा के साथ, ये धारा के विपरीत, ये 120 किलोमीटर जा रहा है, ये 120 किलोमीटर आ रहा है, इसमें इसे 30 घंटे लगते हैं। अच्छा, ये 40 किलोमीटर जा रहा है और ये 25 किलोमीटर आ रहा है, आने जाने में 7 घंटे लगते हैं। यहाँ पे मैं डाउन स्ट्रीम को इक्वल कर देता हूँ, तो वो साइन चेंज कर दो। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से ये खत्म, 3 से ये भी इंटू होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 45। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 9v। तो आने में उसकी स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से u की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक में आप पुट कर लो। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2 4, ये पीछे जाएगा तो आपका आ जाएगा 6, और 6 से जब ये डिवाइड हो डाउन स्ट्रीम आपके आ जाएगी कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है शांत जल में नाव की चाल क्या रहती है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम कितनी है हमारे पास? 25, और हमें 16 घंटे चलाना है, तो 16 से इंटू, तो आपके पास आएगा 8, और 8 से जब मैं इससे इंटू करूँ तो आपका आ जाएगा 200 किलोमीटर। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 5 कॉलेजों में लड़कियों की संख्या 2500 है। हमें बताना है सी और ई की संख्या कितनी है। तो आप देखिए, सी कहाँ पे है? ये रहा। ई कहाँ पे? ये। दोनों का एवरेज बताना है। मतलब 46 अपॉन में 2, 23%। मतलब परसेंट का मतलब है 100, और ये 2500 का। तो आप एक चीज बताइए, इससे ये खत्म, ये इससे इंटू होगा तो आपका बना देगा कितना? 575। सिंपल था बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइए, कैसे लगते हैं आपको मेरे सॉल्यूशंस ये भी बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही स्माइल करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।